हमें आशंका है कि दूसरी बार बिजली का दर बढ़ाया जाएगा। उनके विभाग में लगातार दूसरी बार बिजली बिल बढ़ाने की बात हो रही है। जहां संसाधन ज्यादा है, निजी उत्पादकों को रेट कम पड़ रहा है। जन सुनवाई के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। अभी कृषि को लेकर जन सुनवाई थी। कांग्रेस धरातल पे चले गई है क्योंकि फील्ड में कुछ करने की स्थिति नहीं है, आपस में द्वंद्व है। और विद्युत दरों वृद्धि का काम भारतीय जनता पार्टी की 1.5 सालों में सरकार के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में अभी जो है बिजली की दरों को लेकर सुनवाई यहाँ पर चल रही है और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस बात का विरोध कर रही है यहाँ पर कि क्योंकि महंगी बिजली यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा बिजली की कटौती की जा रही है और इस तरह से हाफ बिजली बिल का जो कमिटमेंट सरकार ने किया था वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। उसको हाफ बिजली बिल की योजना जो शुरू होनी चाहिए उसको लेकर कांग्रेस आप देख रहे हैं कि बाकायदा लालटेन लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरने पर यहाँ पर बैठकर इनका प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और इनका कहना है कि जो सुविधाएं कांग्रेस के शासनकाल में मिलती थी, हाफ बिजली बिल की सुविधा, वो यहाँ नहीं मिल पा रही है। और जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है तब से बिजली विभाग का बहुत बुरा हाल है। महंगी बिजली से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हम बात करते हैं गिरीश दुबे जी यहाँ बैठे हुए उनसे। आप यहाँ पर आए हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली का राज्य है और आज यहाँ नियामक आयोग की बैठक हो रही है, जन सुनवाई हो रही है। हमें आशंका है कि दूसरी बार बिजली का दर बढ़ाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि बिजली का का दर नहीं बढ़ना चाहिए और बिजली कटौती जो छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार हो रही है वो भी बंद होनी चाहिए। चलिए, आज आप लोग यहाँ पे लालटेन लेकर पहुंचे हैं, क्या डिमांड है? क्या अफसरों से बात हुई आपकी? जिस तरह से जो है साल में ये दूसरी बार है बिजली के रेट बढ़ाने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी का विभाग है, शर्मनाक स्थिति है कि उनके विभाग में लगातार दूसरी बार बिजली बिल बढ़ाने की बात हो रही है। जहां संसाधन ज़्यादा है, निजी उत्पादकों को रेट कम पड़ रहा है, लेकिन सरकारी उत्पादन के रेट ज़्यादा है। यदि लाइन लॉस हो रहा है, ये तमाम जिम्मेदारी अफसरों की है। उन अफसरों की जिम्मेदारी को आम जनता को भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये साय सरकार की एक तरह से आम उपभोक्ताओं के हितों के ऊपर डाका है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि सीधा इनका कहना है कि ये उपभोक्ताओं की जेब में डाका है और इनको पूरी आशंका है कि आज जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई में जन की संभावनाओं का इसमें ध्यान नहीं रखा जाएगा और इनका कहना है कि आज भी बिजली की दरों में वृद्धि की जाएगी जिससे लोग हमारे साथ विकास उपाध्याय जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम देखेंगे लगातार जन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं, लालटेन लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या अफसरों से आपकी बातचीत हुई, सुनवाई चल रही है? क्या वाकई जनता की सुनवाई यहाँ पर हो रही है? देखिए, जन सुनवाई के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। अभी कृषि को लेकर जन सुनवाई थी, 2 लोग आए थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि एक सबसे बड़ा काम है और उसको लेकर 2 लोग जन सुनवाई में शामिल होते हैं। मतलब चोरी छुपे जन सुनवाई की जा रही है। अभी घरेलू विद्युत को लेकर जन सुनवाई है, उसकी वृद्धि की बढ़ोतरी को लेकर हम लड़ाई लड़ने आए हैं। बिजली कटौती और विद्युत दरों वृद्धि का काम भारतीय जनता पार्टी की 1.5 सालों में सरकार के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है। हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं। हिंदुस्तान में हमको सरप्लस बिजली प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कटौती और विद्युत दरों को बढ़ाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो चलिए, इनका सीधा आरोप है कि ये जन सुनवाई केवल दिखावे की जन सुनवाई है, ना तो इसका किसी प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया है और एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से यहाँ की जनता पर बिजली का भार देना चाहती है, इसका जो रेट बढ़ाना चाहती है और उसकी तैयारी यहाँ चल रही है और उसकी वजह से ही वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इस प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी नीति के माध्यम से जनता का जन अपेक्षाओं को पूर्ण विष्णुदेव साय सरकार कर रही है। वो कांग्रेस धरातल पे चले गई है क्योंकि फील्ड में कुछ करने की स्थिति नहीं है, आपस में द्वंद्व है और इसलिए अब कुछ नहीं है तो वो सुर्खियां बटोरने की कोशिश करेगी। तथ्यहीन आरोप, धरातल पे कुछ नहीं। और स्वयं कांग्रेस पार्टी अपने आरोपों में इतनी घिरी पड़ी आपस में कि उससे हम आपस में निपट ले उतना ही बहुत है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।